छोटी इलायची और मेथे का बताया था आपको। छोटी इलायची सब्ज हो, दानेदार हो, छिलका समेत कूटनी है, और मेथी या मेथे के बीज जो अचार में डालते हैं। हम वजन हो। अभी इसी मंगल के प्रोग्राम में मुझे एक खातून ने बताया किसी मुल्क से, उसने कहा जी ये प्लास्टिक सर्जरी की लाजवाब चीज है। प्लास्टिक सर्जरी तो मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं मेरी जल्द लटकी हुई थी, मेरी झुर्रियां थी, जल्द लटकी हुई थी, मैंने ये इस्तेमाल किया और ऐसी फिटनेस ऐसी लाजवाब कि मैंने कहा कि ये तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए, हालांकि इससे पहले हमने इसको पुरानी बवासीर के लिए दिया, ठीक कब्ज के लिए दिया, ठीक जोड़ों के दर्द के लिए दिया, तो बंदा ऐसे हिरन बन गया। मैं कहा एक बंदे को मैंने कहा ये दवाई खाओ हिरन बन जाए। कहने लगे हकीम साहब ख्याल करने, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा दवाई खाओ हिरन बन जाओगे। कहना हकीम साहब ख्याल करें फिर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इससे पहले तो इसके ये तजर्बात मिले हैं, बहुत ज्यादा मिले हैं इस टोटके के, बहुत ज्यादा इसके तजर्बात, इसके मुशाहिदात बहुत ज्यादा मिले हैं इसके तजर्बात। छोटी इलायची एक चटाक ले ले, दानादार हो, सब्ज हो, और मेथी या मेथे के बीज एक चटाक ले ले, साफ करके कूट पीस ले, 1 चम्मच या आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। कोई साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, एक सादा सी आम सी चीजें हैं, दूध के साथ या पानी के साथ, खाने से पहले या बाद, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, इसके बड़े नताइज देखें। आप में से किसी ने आजमाया? तो बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, क्या क्या फायदा पाया? यानी मुझे आधा घंटा चाहिए, लिहाजा आपकी सुननी नहीं है जी। मोहरों का डिस्क के मसले थे, मोहरों के मसाइल थे, डिस्क के मसाइल थे, वो खत्म हो गए। मोहरों के मसाइल थे, और यह इस वक्त की बहुत बड़ी, इस वक्त आलमी मसला है। मोहरों का मसला आलमी मसला है, आलमी मसला, मोहरों का मसला आलमी। अच्छा, एक तो ये आपको फायदा हो मोहरों का, और किसी को फायदा? हाँ जी जी। शुगर, ब्लड प्रेशर और टेंशन के लिए बहुत जबरदस्त है शुगर। बवासीर खत्म हो गई। अच्छा, और आसाबी कमजोरी दूर हो गई आपकी, और दिल की धड़कन जिनकी तेज हो वो नॉर्मल रहती है, और शुगर के लिए कहते हैं लाजवाब है, और मैदे के लिए बेहतरीन है, और अच्छा, आप आधा घंटे में आधा मिनट कर लें, बैठे बैठे बता दें मुख्तसर 1-2 फायदे, मुख्तसर 1-2 फायदे, आधा घंटा नहीं आधा मिनट बता दें। हाँ जी, और किसी को फायदा मिला हो इसका? और किसी को फायदा क्या मिला, क्या पाया जी? हाँ, औलाद के लिए वाकई ऐसा है, जिनकी भी औलादी हो मुस्तकिल इस्तेमाल करें मियां बीवी, वाकईतन इसके फायदे हैं। और कहने लगे मैंने जिनको बताया और उन्होंने इस्तेमाल किया, फायदा हुआ औलाद के लिए। और एक बंदे को कहा दिया, और जिस उसको बवासीर थी वो खत्म हो गई। और कहते हैं 10 साल बंदा पीछे चला जाता है। आधे घंटे का नचोड़ यही है। नचोड़ भी ठीक है, 100 गलांदी नचोड़ ठीक। और बताएं इसके फायदे, बहुत फायदे हैं। और ये टोटका मैंने बहुत आम किया और दानिस्ता आम किया, और मुझे कैसे मिला? एक कहानी है नहीं, बस मखलूक खुदा को नफा पहुंचे, मखलूक खुदा को फायदा पहुंचे, अल्लाह की मखलूक के दुख दर्द दूर हो जाएं, और अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां फैल जाएं, चुप ठीक हो जाती है। यह कमर का एक ऐसा मसला है, अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल है, अगर पड़ जाए तो बंदा चल नहीं सकता। और बताएं जी। सर दर्द इतनी जल्दी खत्म हो जाए कि जैसे कुछ सर दर्द की गोली ले ली हो। और 1 मिनट पाइया, हाँ जी पाइया है।
बच्चा सबक याद ना होता हो, कुंद ज़हन हो, कमजोर ज़हन हो, उसको चुटकी चुटकी ये इस्तेमाल कराएं दूध पानी के साथ, तो बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। जी आप जी मुख्तसर 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 महीने डेढ़ बाद मैं वेख्या ना मेरे तो भी छोटा दूध वाला पे कलीजे तो वैसे करता रही हो तो ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ वो आधे घंटे के निचोड़ में एक और तस्दीक मिल गई। कहते मैंने एक बंदे को बताया, कहते क्लीन शेव तो वैसे ही वो करता था, पर कुछ अर्से के बाद देखा तो मुझसे छोटा नजर आ रहा था। कहते हैं हालांकि उसकी 60 साल उम्र थी और वो मुझसे भी छोटा नजर आ रहा था। जैसे हमारे दोस्त आधे घंटे वाले दोस्त ने कहा कि आधा घंटा जो है वो बंदा 10 साल उम्र से पीछे चला जाता है। आधे घंटे वाले दोस्त ने कहा कि इनको इसके आधे घंटा भी फायदा हुआ इसका। माशा माशा हाँ। और जी अच्छा, ये छोटा सा टोटका है, छोटा सा टोटका। आप सेहतमंद हैं, चुटकी चुटकी लेते रहें, चुटकी चुटकी लेते रहें। है छोटा सा टोटका, छोटी इलायची सब्ज अच्छी, ठीक, वो 1 चटा और मेथे के भी 1 चटा बारीक पीस के इसे शीशे के मर्तबान में डाल के रख दें और 1 चम्मच, आधी चम्मच, चौथाई चम्मच खाएं पानी के साथ, दूध के साथ। छोटा सा तोहफा, मुख्तसर सा तोहफा, पर इसके रिजल्ट, इसके नताइज, इसके खवास, इसके कमालात बहुत लोगों ने आजमाए हैं। फिटनेस के लिए, दिमाग के लिए, आसाब के लिए, पट्ठों के लिए, तबीयत के लिए, जिस्म की कमजोरी वीकनेस को दूर करने के लिए, और बेऔलादी वो आपने सुन ली। बाकी फायदा तो बहुत ही ज्यादा की। अगर मैदे की गैस, तबकीर, जलन, पेट का बढ़ना, खाने का हजम न होना और खट्टे विकार, आप ये सारी चीजें इसके लिए दवाएं खा खा के थक चुके हैं। वैसे तो एक एहतियात बताऊंगा कि खाने के बाद पानी छोड़, खाने से पहले जी भर के पानी पिए, जितना पी सकते हैं। कोई मजबूरी है, अगर निवाला अटक गया है तो खाने के दरमियान 1 आध घूंट पानी पी लें, खाने के बाद पानी ना पिए। और खाने के दरमियान भी ना पिए तो अच्छी बात है, खाने के बाद पानी ना पिए। जो खाने के बाद पानी है वो जिंदगी की सेहत। 2 घंटे के बाद पानी पिए। अगर आप सेहत चाहते हैं और तंदुरुस्ती चाहते हैं तो 2 घंटे के बाद पानी पिए। ऐसी सेहतमंद जिंदगी, ऐसी तंदुरुस्त जिंदगी आप गुमान नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा ऐसी सेहतमंद जिंदगी, ऐसी तंदुरुस्त जिंदगी आप गुमान नहीं कर सकते। एक चीज, खाने के बाद पानी छोड़ दें, पानी छोड़ दें। पूरी दुनिया में कितनी कौमें ऐसी हैं जो कभी ठंडा पानी नहीं पीती। मुल्कों के मुल्क हैं जो ठंडा पानी नहीं पीते, ताजा नीम गर्म। एक तो खाने के बाद पानी पीना छोड़ दें, और दूसरी आपसे दरखास्त है कि खाने के साथ गुड़ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। मेरे पास जो मैदे का लाइलाज मरीज आता है, मैं उसे कहता हूँ थोड़ा थोड़ा गुड़ शुरू करें। एक साहब ने मुझे अपना मुशाहिदा बताया, मुझसे कहने लगे कि मैं बाहर लेमक रहा, अबू धाबी बहुत अरसा रहा। कहा कि मैं जिंदगी में सारी उम्र वहां रहा, माल भेजता रहा, पैसे भेजता रहा, 4 साल के बाद आता था। आखिरकार मैंने कहा अब वहां जाके वक्त गुजारूं अपने मकाम पे। मैं अपने वतन में आ गया। कुछ ही अरसे के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो सब लोग खा गए, और अगर जायदाद बनाई तो उन्होंने अपने नाम बनाई, मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे जब ये मन लगा तो शुगर हो गई अचानक, और फिर ब्लड प्रेशर हो गया, नींद चली गई, ज़हनी सुकून खत्म हो गया, ज़हनी तौर पर परेशानी, हालात और नाकामियां और मसाइल मेरे पास आ गए। और कहा इसी उलझन में, बीमारियों में मुब्तला हो गए, दुखों में, फिर घरेलू झगड़े शुरू हो गए, घरेलू उलझने शुरू हो गई, घरेलू हालात में तलखियां सख्तियां शुरू हो गई। मैं इसी गर्दिश में, इसी परेशानी में। कहा कि इसी तरह मेरे 2.5-3 साल गुजर गए। एक दफा मैं नाई के पास बैठा था अपनी हजामत कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए। मैं बैठा हुआ परेशान बैठा था, तो एक साहब मेरे पास आए, पुराने जानने वाले। उस वक्त जब मैं मुल्क में था, जवान था, वो भी जवान था। मुझे देखा तो मिला, बड़ा खुश हुआ। कहाँ आए, इतना अरसे के बाद मुलाकात हुई और इतने अरसे के बाद आपको देखा, क्या हाल हो गया है, इतनी जल्दी बूढ़े हो गए हो। एक मैं तेरा हम उम्र हो, वो तो जवान हो, इतने बूढ़े तो नहीं है। इस तरह के हालात। तो कहा मैंने उसे सारे हालात सुना कि मेरे हालात ये हो गए और मेरी परेशानी। सुनते सुनते कहने लगा, इधर मेरा बाजू पकड़ लिया, मेरे करीब आके करीब बैठ गया। तुझे एक वजीफा देता हूँ, अगर मसाइल का हल चाहता है, मुश्किलात का हल चाहता है, और चाहता है वो चीज जो तूने सारी उम्र चाही थी तुझे मिल जाए। अब जरा इस लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, बड़ा भारी और वजनी लफ्ज़ है। वो चीज जो तूने चाही थी सारी उम्र और तुझे मिल जाए, तो एक काम कर, सिर्फ फजर की नमाज के बाद सिर्फ 121 बार या लतीफ या वदूद बस। और कहा खूब गिड़गिड़ा के भिखारी बन के पढ़ फजर की नमाज के बाद। और कहा कि असर की नमाज के बाद सिर्फ 21 बार पढ़, फजर के बाद 121 बार और असर के बाद सिर्फ 21 बार पढ़। और कहा इसको छोड़ना नहीं, महीनों नहीं छोड़ना, सालों नहीं छोड़ना। कहा उसने हजामत बनवा ली थी और वो चला गया। मैं बाल कटवा रहा था तो मेरी जुबान पे खुद बखुद या लतीफ या वदूद जारी हो गई। और कहा कि फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहा मुझे नींद तो मेरी खत्म हो चुकी थी, नींद तो वैसे नहीं आती थी।
मैंने पढ़ना शुरू कर दी। कहा चंद ही माह पढ़े थे, सबसे ज्यादा जिस बंदे ने आपने नाम जायदाद करवाई थी वो मेरा सगा भाई था। भाई के नाम पैसा भेजता गया और वो जायदाद लेता गया। जब मैं आता था वो कहता था ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, और मैं खुश होता था। आप मेरे पास आया, फजर के वक्त मैं तस्बीह कर रहा था। कहा कि अपना जो है ना वो पगड़ी होती है, देहाती बांधते हैं, वो साफा पगड़ी उठा के मेरे पाँव पे रख दिया, अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। जो मुझे पता है तू लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज कराए हैं, मेरे वो तावीज निकाल दे। तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तो जैसे कहेगा मैं कर दूं। मेरे को तावीज निकाल। मेरे तन बदन में आग है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में दुख है और तकलीफें हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, मेरी जिंदगी सख्त, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उस बेचारे ने बताया। मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया और कहा कि खुद ब खुद गया और मेरी आधी से ज्यादा जायदाद उसी के पास थी और मेरे नाम करा दी हर चीज। कहा कि बस मैंने आपका केस का किराया खाया है, इसकी आमदनी खाई है, बहुत खाई है, बहुत खाई है, पिछली माफ कर, तेरे नाम कराने में जो पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगा, बस तू कबूल कर अपनी नेमत, अपनी चीज। मुझे मेरे लिए वो तावीज निकाल। और कहा कि मैंने वो मुझे दे दी उसने। मैं तस्वीर पढ़ता रहा और तस्वीर पढ़ता पढ़ता एक बार फिर आ गया कि मेरे साथ बैठा और कहने लगा मुझे सुकून मिल गया है, तेरी मेहरबानी है, तूने तावीज निकाल दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में राहत है और मेरी जिंदगी में चैन। और कहा मुझे इस तस्वीर का ऐसा यकीन हुआ, ऐसा यकीन हुआ। तो बस फिर मैंने कहा तो मैंने छोड़ी नहीं। कहा फिर से मैं सिर्फ चंद सालों में तवंगर हो गया और चंद सालों में खुशहाल हो गया और चंद सालों के अंदर मेरी जिंदगी लाजवाब हो गई। मुझे साहब कहने लगे कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रेस खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं। कोई है अमल? मैं कहा बिल्कुल है। और मैंने उससे कहा कि ये मेरे परदादा के परदादा का अमल है, उनका ये अमल है, मेरे परदादा के परदादा का अमल, जो हमारी खानदानी याददाश्तों में ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और फरमाया अगर ये कोई बंदा कर ले, अल्लाह नस्लों का रेस अल्लाह से मनवा ले। और मैंने उससे कहा ख्याल करना, रेस के रूहानी साथ मनवाना, रेस के रूहानी साथ मनवाना, वरना दौलत माल चीजें मिल जाएगी जिसके बारे में कहा जाता है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं अल्लाह पाक उनसे लुक्मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। अल्लाह उनसे लुक्मे नहीं छीनता। क्यों? रेस के जिस्मानी दूसरे लफ्जों में मिल रहा है और रेस के रूहानी अल्लाह छीन लेता है। ये जो आज आप बैठे हैं तस्वीर खाने में और मैं बैठा हूं, ये हम रूहानी दस्तरखान पे बैठे हैं। ये बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है, ये दस्तरखान है। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। ये रूहानी दस्तरखान है, मैं भी खुद मोहताज हूं, ये रूहानी दस्तरखान है। तो मैंने उससे अर्ज किया कि एक दस्तरखान नहीं मांगना, दोनों मांगना। रेस के रूहानी भी, रेस के जिस्मानी तो उसको मिलता है, उसको ही मिलता है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ। रेस के जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसको कमली वाली की गुलामी नसीब नहीं हुई। रेस के जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसके माथे पे शकावत लिखी है। रेस के जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह का नाफरमान है। रेस के जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है। रेस के जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जो आखिरत और कब्र का इनकार करता है। रेस के जिस्मानी तो उसको मिलता है जो जन्नत और बरज़ख का इनकार करता है। रेस के जिस्मानी तो उसको मिलता है जो खुद कमली वाली की नबूवत का इनकार करता है। वो तो बेबहा लोग हैं, उनको मिलता है। अगर तुझे भी सिर्फ रेस के जिस्मानी मिला और अल्लाह से यह मनवा लिया, ना ये ना मनवाना, अल्लाह से कहना है अल्लाह रेस के रूहानी भी दे और रेस के जिस्मानी भी दे। दो रेस का अता फरमा। कौन सा रेस? रेस के और रेस के जिस्मानी भी दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस्लों में सिर्फ माल दौलत और चीजें हों और तेरा नाम और तेरे हबीब का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे कमली वाले का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे दोस्तों का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरी आलो असहाब का नाम ना हो। कहीं ऐसा ना हो मैं महरूम हो जाऊं। मुझे आल और मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद की निस्बतें ये भी साथ अता किए रख। तो मैंने उससे कहा कि 2 चीजें मांगना। अच्छा, कुदरत का निजाम है तो दीवाने भी होते हैं, यकीन वाले होते हैं। आप जैसे आप मुखलिस बैठे हैं और पूरी दुनिया में हमारे साथ इस वक्त मुखलिस बैठे हैं जो हमारी आज की महफिल में शरीक हैं, होते हैं दीवाने। मुझसे कहने लगा एक वक्त एक जगह हो, बहुत बेहतर। मैंने उससे कहा, मैंने कहा फिर भी अगर एक वक्त एक जगह मुयस्सर ना भी हो तो अगर अमल किसी वक्त चूक जाए, अमल की जगह चूक जाए, अमल का वक्त चूक जाए, मजबूरी में ना हो तो बेहतर है, पर तवज्जो ना चुके, ध्यान ना जाए, इस्तेहजार ना जाए, यकीन ना जाए और सच्चा यकीन हो कि मेरा अल्लाह खुद कहता है ये मांगना भी तो उसी ने दिया है ना। जब उस करीम ने मांगना ही खुद दिया है तो अता भी खुद करेगा। नहीं खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे करीम का, वो खुद अता करेगा मुझे। इसने मांगना दिया, देगा। यकीन हो ऐसा 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 ऐसा, इतना जबरदस्त यकीन हो, इतना यकीन हो अल्लाह के मिलने पे और अल्लाह के मांगने पे, इतना यकीन हो कि गुमान और ख्याल से बरातर यकीन हो, बहुत ज्यादा यकीन। याद रखिएगा मेरी बात, मेरी तरफ देखते रहें। याद रखिएगा जिसको मिला है यकीन की ताकत में मिला है, और जिससे छिना है बेयकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया। बेयकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया। जिसको मिला है यकीन की ताकत से मिला है। यकीन हो कि मैं कर रहा हूं और अल्लाह मुझे दे देगा। कहा कि कैसा यकीन हो? कहा जैसे बकरी के थन दूध से भरे हुए और मैं कहूं कि मेरे हाथ से दबाऊंगा और दूध निकलेगा, इससे ज्यादा यकीन। और कहा किससे ज्यादा यकीन? कहा कि एक बड़ा नोट हो और बड़ा नोट के अंदर जो है एक आने की चीज आनी है, तो मैं कहूंगा इससे तो इसकी नोट के अंदर तो हजारों आने हैं और मैं एक आने की चीज, एक टके की चीज लूंगा और मेरा काम बन जाएगा। इससे ज्यादा यकीन हो। और इससे कहीं ज्यादा यकीन हो कि सख्त प्यास है और मैं पानी को देखूं और पानी को देखते ही मुझे यकीन हो कि इस सख्त प्यास में मेरा पेट, प्यास बुझ जाएगी, पेट भर जाएगा।
इससे कहीं ज्यादा यकीन हो। मैं फिर भी यकीन को नहीं समझा सका, इल्म भी महदूद है, अल्फाज भी मेरे पास महदूद हैं। इससे कहीं ज्यादा यकीन हो, इससे कहीं ज्यादा यकीन और बहुत ज्यादा यकीन हो। क्या ख्याल है, आप चाहेंगे अपनी नस्लों के लिए बख्त, रिस्क, नसीब और मुकद्दर मनवा लें? मैंने कहा रोजाना 40 मिनट बैठ, 40 मिनट सुबह दोपहर शाम, जो तेरी तन्हाई का वक्त हो। ए अल्लाह, दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। और बस सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ा और उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहराओ। तो मैंने उससे अर्ज किया कि बस इसको विजदान से पढ़ो, ऐसे पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाएं, आंसू बहने लग जाएं, दिल के अंदर का दर्द और दिल का अंदर का गम और अल्लाह के सामने हाजिरी, इस्तेहजार और ये कैफियतें तेरी हों कि बस उसके अलावा कोई मुझे याद ना रहे। इस दर्द से पढ़ो। 40 मिनट। 40 की आदत के साथ कायनात के राजों का बड़ा ताल्लुक है। 40 का जो आदत होता है, बस 40 की आदत के साथ पढ़ और बहुत तवज्जो से पढ़ और बहुत ध्यान से पढ़, बहुत तवज्जो से रोज पढ़। मुझसे कहने लगा कि इतने दिन पढ़ूं, तो मैंने उससे कहा मुझसे ये दिन न पूछ, तेरा दिल खुद बोलेगा। फैसले हो गए हैं, बस दिल खुद बोलेगा। ये बताएं कि पेट भरते हुए कोई घंटी बजती है, ये दिल खुद बोलता है कि पेट भर गया। प्यास में भी कोई कहता तो नहीं है कि आपकी प्यास बुझ गई है, वो दिल खुद बोलता है कि बस अब पानी की जरूरत नहीं है। नींद से दिल भर जाए तो बस दिल बोले बस अब सो लिया, वो उठे। इसी तरह दिल खुद बोले। और एक धमाका हुआ, सारी कायनात हिल गई और एक दरवाजा खुला और रब ने उस दरवाजे में से एक चीज नाजिल की जो ना कभी तौरात में आई, ना इंजील में आई, ना जबूर में आई, ना सहीफों में आई, ना किसी नबी पे आई, ना किसी रसूल पे आई, ना किसी पैगंबर पे आई। और वो एक चीज सिर्फ मेरे कमली वाले को मिली है, और वो सिर्फ एक चीज मिली है, सिर्फ जो मेरे कमली वाले को मिली है, मेरे हुजूर को मिली है। वो किसी किताब में, किसी सहीफे में इससे पहले कभी नहीं आई थी और इसके बाद कभी नहीं आएगी। और वो चीज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी याद रखिएगा। और मैं जो सारे कुरान में है, वो सारी सूरत फातिहा में है, जो सारी सूरत फातिहा में है वो सारी बिस्मिल्लाह में है, और जो सारी बिस्मिल्लाह में है वो बिस्मिल्लाह की बे में है, बा में, बे में। और एक बात और कि अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, जो बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है या बिस्मिल्लाह को लिख के अपने पास रखता है, इसमें मेरे रब के 3 नाम हैं। एक है अल्लाह, अल्लाह, और एक है रहमान और एक है रहीम। मेरा अल्लाह तो दुनिया आखिरत की सारी किफायत करने वाला, विलायत, किफायत, राहत, रहमत, इज्जत, अजमत, बरकत, वकार, शान, शौकत, को तो अल्लाह 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 अल्लाह। अब अल्लाह ने 2 जहान बनाए हैं, एक आलम शहूद है, ये जहान है, एक आलम बरज़ख है, मौत के बाद का जहान है। इस आलम शहूद के लिए मेरे रब ने अपना नाम दिया है रहमान। क्या दिया? क्या दिया? रहमान। और मौत के बाद मेरे रब जिस लफ्ज़ अपने इस्म और नाम के साथ किफायत करेगा, किफालत करेगा, मदद करेगा, वो है रहीम। या रहमान दुनिया या रहीम अल आखिरा। और मैं अगर नाम रहमान ना होता, गौर से सुनिएगा, कमली वाले के दीवाने और आशिक बैठे हैं आप, अगर फरमाया रब रहमान ना होता, नाम रहमान ना होता, अल्लाह अपने दुश्मन को एक लुकमा क्या, एक कतरा क्या, एक पानी क्या, एक सांस न देता। अपने ना मानने वालों को अगर रहमान ना होता, उस नाम रहमान की वजह से रब का दुश्मन भी पल रहा है, रब का दोस्त भी पल रहा है, अपने भी पल रहे हैं, पराए भी पल रहे हैं, गैर भी पल रहे हैं, सब पल रहे हैं। कहता है फरिश्तों दे दो रिज़्क़ के दरवाजे, अच्छा कोई बात नहीं और दे दो, मैं इंतजार में हूं इसकी तौबा, इसके रुजू का। कभी तो मुझे सुन लेगा, कभी तो मुझे मान लेगा, कभी तो मेरे नेकों और औलिया और सुलहा की महफिल में चला जाके तौबा के दरवाजे खुले हैं, तौबा कर लेगा तो आंसू बहा लेगा। ये सिफत रहमान है, ये सिफत रहमान है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से मुर्शिद ने भेजा, तरबियत कर करके, कभी सख्तियां, कभी नरमियां, कभी समझाना, कभी प्यार, कभी मोहब्बत, ये मुर्शिद की तरबियत का हिस्सा होता है। और वो हर मुर्शिद चेक करता है, देखता है क्या तरबियत के हर मरहले में साबित कदम है, बस और ठीक है अब जाओ। और रास्ते में ना किसी से बहस, मुनाजरा, मुजादिला, मुबाहिसा, डिस्कस, उलझना न करना। भिटंडा के करीब आए, भिटंडा शहर है इंडिया का, भिटंडा, वहां के करीब आए थे, एक जोगी बैठा था और उस जोगी की निगाह, तवज्जो, उस